मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो जय श्री राम मित्रों और दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है और आजकल आजकल आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है आज का। और आज के दिन भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं पूरी तरीके से और एक भव्य मंदिर में। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। और एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है और हमारे टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एनिमल किंगडम का ये पूरा सीरीज आज से मैं लेके चलूँगा और पूरा इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट तक पूरा समाप्त करेंगे। फिर हम बॉटनी में आएंगे, 2 चैप्टर वहाँ भी कराएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम का टॉपिक है और विशेष आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो स्किप नहीं करना है और सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए। जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे अभी तक मैंने आपको बता दूं कि वायरस का टॉपिक और मैंने बैक्टीरिया के बारे में और जो है क्लासिफिकेशन जो एनिमल का है वो हमने बता दिया। और आज जो टॉपिक है एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे छात्रों एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए, अपना पेन लेके बैठ जाइए और अपना रजिस्टर लेके बैठ जाइए। आज का जो क्लास है लगातार बने रहिएगा क्योंकि ये जो क्लास के बाद हम पूरा जितना सेक्शंस हैं एक सीरीज से लेके एक सीरीज तक पूरा समाप्त करने वाले हैं। खासकर प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटी, हेलमिंथीस, जितने भी आगे फाइल हैं उनसे फाइलों के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते रहेंगे। तो प्यारे छात्रों चलते हैं आज अपने टॉपिक पे और इसी पे हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रोटोजोआ का यह पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। फीडिंग इन प्रोटोस्पोरोजोआ, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, चार ऑप्शंस हैं। एक है फर्स्ट ऑप्शन इज साइटोस्टोम, सेकंड ऑटोट्रॉपिक और थर्ड ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है माइक्रोस्पोर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिलियरी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विकल्प के तौर पे स्पोरोजोआ में फीडिंग किसके द्वारा होता है, तो ये माइक्रोस्पोर्स के करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं उनको ये फीड करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यूपी पीजीटी एलटी 17/8/2021 को ये क्वेश्चन में आया हुआ था। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में हुआ था काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन इसीलिए कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। फीडिंग इन स्पोरोजोआ बाय माइक्रोस्पोर्स, microspore is an organelles formed by the pellicle of all stage of sporozoans प्रोटोजोआ ऑफ सब फाइलम। सब फाइलम के जो प्रोटोजोआ का स्पोरोजोआ जो स्टेज होता है, ये सभी स्टेज में हम आपको बता दें कि पेलिकल के द्वारा ये ऑर्गेनल्स जो है तैयार होते हैं और माइक्रोस्पोर जो बनते हैं इन्हीं को ये फीड करता है, खासकर स्पोरोजोआ। और आपको बता दें कि एक एपी कॉम्प्लेक्सा आल्सो फाउंड इन डेवलपमेंट स्टेज, इस स्टेज में एपी कॉम्प्लेक्सा स्टेज ही पाया जाता है। ये एक तरीके का डेवलपमेंट स्टेज होता है दैट में लैक द इनर पेलिकल लेयर। यहाँ पे आपको बता दूं आउटर लेयर तो होता है लेकिन जो पेलिकल लेयर इसमें अंदर वाली पाई जाती है ये पूरी तरीके से लैक कर जाता है, एब्सेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग, यहाँ पे 2 तरीके के कॉन्सेंट्रिक रिंग भी पाए जाते हैं। इट सीम टू सर्व एज फीडिंग ऑर्गेनल्स, इनका जो फीडिंग किया गया वो ऑर्गेनल्स के रूप में किया गया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसका स्पोरोजोआ फीडिंग करता है, माइक्रोस्पोर का। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आता है और एक बार गलती हो तो ये ऐसा नहीं कि दोबारा गलती हो। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम
इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासिटिक। ध्यान रखिएगा, इंडो पैरासिटिक क्या होता है, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज सार्कोमास्टिगोफोरा, एंड सेकंड ऑप्शन इज स्पोरोजोआ, एंड थर्ड ऑप्शन इज सिलियोफोरा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नीडोस्पोरा। ये उत्तराखंड यूपीएससी लेक्चरर मेंस में ये परीक्षा पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या इसका जवाब होगा स्पोरोजुआ। मैं आपको बताया था कि सर इंडो पैरासिटिक जो पूरे अगर हम फाइलम की बात करें तो एक्सक्लूसिवली एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्पोरोजुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही एक ऐसी प्रजाति है जो इंडो पैरासिटिक करता है। ठीक है ना, क्यों करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सब फाइलम स्पोरोजोआ इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासिटिक स्पोरोजोन और ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग वन सेल्ड, नॉन मोटाइल, पैरासिटिक, स्पोर फॉर्मिंग। यहाँ पे सारे फैक्टर्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारे फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से फैक्टर सर मजबूत हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि ये वन सेल्ड होता है, एक कोशिका वाला, नॉन मोटाइल होते हैं, पैरासिटिक और स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने इसको देखा था। इन स्पोरोजुआ लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होता है स्पोरोजुआ के अंतर्गत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस होते हैं एक सेक्सुअली बाय मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, एंड सेक्सुअली बाय सिनगैमी। सिनगैमी आप जानते होंगे, सिनगैमी का मतलब जहाँ पे जो जब दो गैमीट आपस में जुड़ते हैं उस अवस्था को सिनगैमी कहा जाता है। फूड कैप्चरिंग सब स्ट्रक्चर्स आर आल्सो एब्सेंट। यहाँ पे फूड कैप्चर्स होता है, भोजन कैप्चर किया जाता है। सब स्ट्रक्चर्स आर आल्सो एब्सेंट होते हैं ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ की वजह से। ठीक है ना, दे आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक सर इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी प्रजाति पैरासिटिक नेचर में होगा तो सीधी सी बात है वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर में अपने आप चेंज हो जाएगा। स्पोरोजोइक इन न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये आते हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ स्पोरोजोआ इलेबोरेट लाइफ साइकिल ऑफ्टन रिक्वायरिंग मोर देन वन होस्ट। ये आपको इनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ को इलेबोरेट करने के लिए ये रिक्वायर करते हैं मोर देन वन होस्ट। ठीक है, क्योंकि पैरासाइट नेचर की वजह से इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सर क्वेश्चन ये भी हम लोग हल्के में ले लेते हैं टॉपिक के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 7/1/2020 में ये प्रश्न पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट है ये। हाइमन, ध्यान है, हाइमन के बारे में आपने सुना होगा। हाइमन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमीबा का जो सॉल जेल थ्योरी था ऑब्सीडोपोडिया का, उसके बारे में, अमीबा के बारे में बताया, और हाइमन ने इसको क्या किया था, पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया था। ठीक है ना, क्योंकि हाइमन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में प्रपोज्ड किया था, और इसके बाद पेंटिन और मास्ट आए थे, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सॉल्व जेल थ्योरी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको और बताएंगे खास बातें। यहाँ पे देखेंगे कि विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व जेल थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन। कब किया गया था सर, 1917 में, और दिस थ्योरी वाज लेटर सपोर्टेड बाय पेंटिन एंड मॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है कि ये सर एग्जाम में पूछा गया है। स्टेप की बात करें, एट द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया द प्लाज्मा जेल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मोसॉल बीइंग टू फ्लो। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्लाज्मा जेल था वो कन्वर्ट हो गया था प्लाज्मोसॉल में,
इसके बाद कुछ थ्योरियां लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। यहाँ पे आपको बता दूं सेकंड क्या था, कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्लाज्मा सॉल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का जो ग्रोथ है उसके रिजल्ट में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा सॉल को ये कांस्टेंट तरीके से ये फ्लो करते हैं। व्हेन प्लाज्मा सॉल स्ट्राइक हाइलिन कैप, और प्लाज्मा का जो सॉल स्ट्राइक करता है वो हाइलिन कैप में, हाइलिन कैप अब मैंने आपको फिगर में बताया था कि ये सब जो स्ट्रक्चर होता है स्यूडोपोडिया ये होता है, और इसकी आउटर आउटर जो रीजन होता है हाइलिन कैप होता है, इसको ये कवर करता है। इट कन्वर्ट प्लाज्मा जेल विच इज कॉल्ड जेलेशन, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को जेलेशन कहा जाता है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, एट द अपोजिट एंड की बात करें तो प्लाज्मा जेल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सॉल टू कंटिन्यू द सप्लाई ऑफ प्लाज्मा सॉल, इट इज कॉल्ड सोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा कि जब ये सॉल में कन्वर्ट होगा तो सोल्यूशन, और जब ये जेल में कन्वर्ट होगा तो जेलेशन। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके जो है डिस्प्ले पे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोनेंटेड बाय। यहाँ पे आपको बताना है कि विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा, तो ठीक वही जवाब होगा। यूपीपीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब देख लीजिएगा, वही है सॉल जेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय हाइमन एंड सपोर्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ध्यान देनाते चले, ठीक है ना। पेंटिन और मॉश ने इसको सपोर्ट किया था। सॉल जेन कन्वर्जन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ इन इट्स सेल, इट इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सॉल टू जेल स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल के साथ में होता है, और ये एक तरीके का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। और ये शो करता है सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीबॉयड मूवमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पोररी प्रोसेस द स्यूडोपोडिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन क्लास। कहाँ पे जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, इसका जवाब आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं लोकोमोटरी ऑर्गन जो है स्पोरोजुआ में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये देखिएगा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 23/7/2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे राइजोपोडा आर ग्रुप ऑफ प्रोटोजुआ एमोबाइड organism possess locomotory organ in the form of cilia which become sessile in their developed stage. मास्टिगोफोरा इज ए फाइलम, एक तरीके का ऐसा फाइलम है जो कि यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉपिक प्रोटोजुआ ऑफ किंगडम होता है। स्पोरोजुआ इन द लार्वल ग्रुप ऑफ पैरासिटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं दैट होली लैक फ्लैजिलेटेड स्टेज, हेंस डू नॉट पॉजेस एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब स्पोरोजुआ पूरी तरीके से पैरासाइट होगा तो सीधी सी बात है लोकोमोटरी ऑर्गन उसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगा लेना है। यहाँ पे हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीजा इज मेड अप ऑफ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, एक्टोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, ऑल ऑफ द एबव। चार विकल्प में आपको बताना है कि सर हाइलिन कैप, मैंने आपको बताया था ये अमीबा का स्ट्रक्चर, और इस अमीबा के स्ट्रक्चर में ये जो है आप देखेंगे ये जो कवर होता है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। अंदर वाले को इंडोप्लाज्म कहा जाता है, अंदर वाले को इंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि हाइलिन अमीबा का जो स्यूडोपोडिया का जो हाइलिन कैप है वो कहाँ पे मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक्टोप्लाज्म, ये जो आउटर वाला जो रीजन होता है यहीं पे हाइलिन कैप होता है। क्या, हाइलिन कैप होता है, यहाँ पे इसको ये टच कर देता है, और इस वजह से ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला। स्यूडोपोडिया एट इट्स फॉरवर्ड एंड इट गेट
It form inconsistency by the hyaline cap which is made up of, जो एक्टोप्लाज्म का बना होता है, ड्यूरिंग द लोकोमोशंस लीडिंग ईस्ट एड्ज ऑफ द सेल। ये सेल का जो एड्ज लीड करता है, जहाँ पे ये टच करते हैं उस एरिया को, ये एक तरीके का एन ए ऑफ एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंट हाइलोप्लाज्म विच लुक ए, जो कि दिखाई देता है एकदम क्लियर वाटर की तरह दिखाई देता है। दिस एंटियरली सिचुएटेड हाइलिन प्लाज्म, ठीक है ना। हाइलोप्लाज्म फॉर्म ए हाइलिन क्रीसेंट एंड इज यूजुअली कॉल्ड हाइलिन कैप कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि क्या खास बातें हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीजा, अमीबा के लिए। तो यहाँ पे चार भी चीज़ें हैं, चार ऑप्शंस में। फर्स्ट है सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन। सेकंड है सिस्टोल इज सडन एंड बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। एंड थर्ड ऑप्शन ही है बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर ग्रेजुअल। यहाँ पे चार विकल्प हैं। आरपीपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे अच्छा सटीक जवाब होगा, सिस्टोल क्या करता है, इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, इसका रीजन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ए सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये एसोसिएट करता है सर डायस्टोल और सिस्टोल के साथ में। एक्ट act as a protective mechanism that prevent cell from absorbing excessive water, possibly rupturing through the stage in the which fluid flow into contractile vacuole is called diastole कहते हैं। और वाटर का एक्सप्लोनेशन करते समय इस कंडीशन को सिस्टोल कहा जाता है। इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्या है सर, करेक्ट फॉर अमीबा इज, अमीबा के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। चार विकल्प आपको बताने हैं। जूट्रॉफिक लेंटिक किंगडम सी है, और डी है किंगडम मोनेरा। कौन कौन सा सही है, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अमीबा के लिए जूट्रॉफिक, ये देखिए ये वाला जो जूट्रॉफिक होता है, क्योंकि इनका मूवमेंट होता है और एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से ये सही हो जाएगा। दूसरा लेंटिक की बात करें तो ये भी सर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सी जो किंगडम है ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, और एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। क्योंकि अमीबा एक तरीके का कॉर्निवोरस होता है, आप जानते हैं। दे फीड बाय फैगोसाइटोसिस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज जूट्रॉफिक, ठीक है ना, या होलोजाइक कहा जाता है। इट इज ए सेलुलेट्स नॉट एसेंशियली सेलुलस, ठीक है ना, एनिमल। इट इज ए लेंटिक एनिमल फाउंड इन स्टिल वाटर में पाया जाता है, जैसे कि पॉन्ड की बात करें, डिट्स की बात करें, रिजर्वायर की बात करें, सीप्स की बात करें, लेक और वर्नॉल पुल्स में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इस वजह से विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय द प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि सर प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और वायरस के लिए कौन सा सीक्वेंस एकदम सही होगा। मलेरिया, मलेरिया सही होगा क्या, मम्स के सही होगा, या टाइफस, तो नहीं ये नहीं सही होगा। इसका रीजन, क्योंकि ये तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। अम्योबेसिस ये होता है, और क्या ये पोलियो किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता बल्कि वायरस के द्वारा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी, ये भी सर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसके बाद आते हैं विकल्प के तौर पे आते हैं स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ये वाला सही हो जाएगा, ये यही सही होगा। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, ये अमीबा के अंतर्गत आएगा। प्रोटोजोआ में डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस बी ये भी वायरस के ही द्वारा होता है, तो ये सही हो जाएगा। और जबकि डी वाला ऑप्शन की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, तो इस वजह से करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि स्लीपिंग सिकनेस को अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियोसिस कहा जाता है और कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स बिलोंगिंग टू द क्लॉस जीनस ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई, ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन by testis fly bites, and diphtheria is a serious infection caused by strain of bacteria is called Corynebacteria diphtheriae, which make toxin, जो क्या करता है टॉक्सिन बनाता है, spread from coughing and sneezing. Hepatitis B is caused by hepatitis B virus HBV. It is vaccine प्रिवेंटेबल लीवर इन्फेक्शन, तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया था मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर किया गया है। एलटी बायोलॉजी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि प्रोटोजोआ कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर, ये याद रख लीजिएगा, फोर बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन। पहला है सर मास्टिगोफोरा, सेकंड है सार्कोडाइना, थर्ड है सिलियोफोरा और फोर्थ स्पोरोजोआ। फोर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ आर एमोबाइड प्रोटियस, सुडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करें फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ठीक है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोआ सिलिया फॉर लोकोमोशन, और स्पोरोजोअन नॉन स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बट एग्जिबिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, तो विकल्प के तौर पे आपको देखना है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कास्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रो, किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे क्रायोसिप्स स्पीसीज, ये विकल्प सही हो जाएगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोएसिस इज ए फाइलेरियल डिसीज कास्ड बाय लोआ लोआ। इट इज एक्चुअली मीन्स, दरअसल इसे वार्म वार्म भी कहा जाता है, कॉमनली इसे अफ्रीकन आई वार्म के भी नाम से जानते हैं, या कंजक्टाइवा ऑफ आई भी कहा जाता है। द मेन वेक्टर आर क्रायोसेप्स सिलेसिया या क्राइसेप्स डायमीडिएटा। इट इज पास्ड ऑन द ह्यूमन, ये ह्यूमन के द्वारा पास्ड होता है थ्रो द रिपीटेड बाइट ऑफ डियर फ्लाइज आल्सो नोन एज मैंगोस फ्लाइज या मैनग्रूव फ्लाइज ऑफ जीनस क्रायोसॉप्स, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो विकल्प के तौर पे ए सही हो जाएगा। लोएसिस लोआ लोआ फाइलेरिसिस डिसीज करता है और वार्म वार भी इसे कहा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ साथ अफ्रीकन आई वार्म और कंजक्टाइवा ऑफ आई, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं ये आपको थोड़ा दिमाग में रख लेना है, ठीक है बच्चा। अगला है प्लाज्मोडियम इंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसके द्वारा प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग में एंट्री करता है, तो स्पोरोजोइट, ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन होने के बाद भी स्पोरोजोइट यही इसका सही जवाब होगा, और यहीं से ये पूरी तरीके से एंट्री कर लेता है आपकी ह्यूमन बॉडी में। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हेन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट ऑफ ए ह्यूमन, जब किसी ह्यूमन को काटता है, द पैरासिटिक इंटर द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ ए स्पोरोजोइट के फॉर्म में ये ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक पैरासाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर प्लाज्मोडियम का नेचर डाइजेनेटिक होता है, इसका मतलब क्या है, इट नीड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। डाई का मतलब दो और जेनेटिक का मतलब दो जीन को ये ट्रांसफर का मतलब कि दो दो होस्ट को लेके अपनी बॉडी को ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है।
हियर द एसेक्सुअल फेज टेक्स प्लेस इन मैन में पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल फेज टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो। सो करेक्ट आंसर स्पोरोजॉइट हो जाएगा। तो विकल्प के तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और कौन सा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, तो ये पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। होलोजोइक, ध्यान रखिएगा, होलोजोइक, ठीक है ना।